Hello everyone, I am Isha. Welcome to all in my new another video. Now we start chapter 5 square and square root introduction part second. लास्ट वीडियो में हमने कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं स्क्वायर की वो हमने करी थी. नेक्स्ट है पाइथागोरन ट्रिपलेट. पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या होता है इसको जानेंगे, आज इसको समझेंगे कि पाइथागोरन ट्रिपलेट होता क्या है. देखिए इसमें क्या होता है, हमें कोई भी 3 नंबर दिए हुए होते हैं जैसे 3, 4 एंड 5. ये हमारा एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है. इसको हम कैसे फाइंड करेंगे कि ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं है. इसमें क्या होता है, 3 नंबर दिए हुए हैं. इसमें क्या है कि हमारा कोई भी 2 नंबर है, इनका स्क्वायर का सम थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल होता है. जैसे फर्स्ट 2 नंबर का स्क्वायर है 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. इन दोनों के स्क्वायर का सम जो है वो इक्वल होगा 5 के स्क्वायर के. राइट. कैसे, 3 का स्क्वायर हमें पता है 9 होता है एंड 4 का स्क्वायर होता है 16 इज़ इक्वल टू 25. 9 प्लस 16 इज़ 25 इज़ इक्वल 25. तो ये क्या बन गया, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट, क्योंकि कोई भी 2 नंबर हैं इनका सम थर्ड नंबर के सम के बराबर हो गया. समझ में आ गया. जो बड़ी वाले नंबर है उसका स्क्वायर जो है 2 छोटे जो नंबर हैं इनके स्क्वायर के सम के इक्वल है. तो इसका मतलब ये क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट. तो इसकी जो हमारी डेफिनेशन है वो क्या है, sum of square of 2 number is equal to the square of third number. समझ में आ गया. किसी भी 2 नंबर का सम जो है अगर थर्ड नंबर के स्क्वायर के इक्वल है, इसका मतलब ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है. कुछ एग्जांपल्स है पाइथागोरन ट्रिपलेट के, जैसे 6, 8, 10 ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है. जैसे 7, 24 एंड 25 ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है. इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो पाइथागोरन ट्रिपलेट के एग्जांपल्स हैं. राइट. तो पाइथागोरस ट्रिपलेट को हम फाइंड कैसे करते हैं, जैसे फाइंड आउट, हाउ टू फाइंड it is triplet or not. हम ये कैसे फाइंड करेंगे कि ये एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं है. तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला है 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1. राइट. तो ये हमारा फॉर्मूला है. 2m से हमारा फर्स्ट नंबर निकल के आता है, फर्स्ट नंबर, m स्क्वायर माइनस 1 सेकेंड नंबर एंड m प्लस 1 से थर्ड नंबर. इससे हम एक पाइथागोरन ट्रिपलेट को फाइंड आउट करते हैं. समझ में आ गया. जैसे फॉर एग्जांपल हमें नंबर दिया है, कोई भी हमें नंबर दिया है, गिवन अ नंबर, हमें नंबर दिया हुआ है. सपोज़ कीजिए हमें दिया है 18. तो 18 के साथ हमारे जो जितने भी नंबर हैं जो ट्रिपलेट बनाते हैं वो हमें फाइंड करना है. तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर के इक्वल इसको रखेंगे. 2m इज़ इक्वल टू 18, देन m इज़ 9. तो हमारा m क्या आ गया, 9. तो इससे हमारा ये हमारा फर्स्ट नंबर है, हमने ये इसको लेट कर लिया, दिस इज़ हमारा फर्स्ट नंबर, कि ये हमारा फर्स्ट नंबर है. तो फर्स्ट नंबर ये हो गया हमारा. देन सेकंड नंबर हम किससे निकाल लेंगे, m स्क्वायर माइनस 1. m स्क्वायर माइनस 1 मतलब 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर माइनस 1, 9 स्क्वायर इज़ 81 माइनस 1. तो सेकंड नंबर हो गया हमारा 80. थर्ड नंबर हम निकाल लेंगे m स्क्वायर प्लस 1 से, मतलब m मतलब 9, 9 स्क्वायर प्लस 1, तो 81 प्लस 1 विच इज़ 82. तो हमारे ट्रिपलेट क्या बन गया हमारा, 18, 80 एंड 82. क्या बन गया, 18, 80 एंड 82. समझ में आ गया ट्रिपलेट हमारा क्या होता है और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा. सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट हमें निकालना है स्क्वायर रूट, कि हमें स्क्वायर रूट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. राइट. हमें पता है कि 2 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है, 4. ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर रूट नहीं है. जैसे हमारा 9 है, 9 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो गया, 81. तो ये हमने क्या किया है, ये हमने किया है स्क्वायर. ठीक है. और इसी का उल्टा 81 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 9. तो इसी का ही उल्टा क्या हो जाता है, स्क्वायर रूट. समझ में आ गया.
जैसे 81 का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे, 81 का स्क्वायर रूट, तो वो हमारा क्या आएगा 9। तो इसको निकालने के, स्क्वायर रूट को निकालने के हमारे पास 3 मेथड हैं, 3 मेथड्स हमारे पास 3 मेथड हैं। फर्स्ट जो मेथड है वो है हमारा रिपीटिंग सब्ट्रैक्ट, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो भी हमारे ऑड नंबर है, जो हमारे ऑड नेचुरल नंबर है, हम उनको बारी बारी से उस नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारे ऑड नेचुरल नंबर जो हैं, नेचुरल नंबर्स वो कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन, ये हमारे ऑड नेचुरल नंबर होते हैं। अब रिपीटेड मेथड से हम किसी का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। सपोज हमें कोई नंबर दे रखा है, जैसे हमारा 81 ही है, 81 है, तो 81 का हमें पता है कि स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 9, राइट। लेकिन इसको रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हमें निकालना है, तो हम इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से कैसे करेंगे, 81 में से सबसे पहले हम 1 को माइनस करेंगे, जो हमारा आएगा 80। देन 80 में से हम नेक्स्ट 3 को माइनस करेंगे, जो हमारा आएगा 77। फिर 77 में से हम 5 को माइनस करेंगे, जो हमारा आएगा 72। 72 में से हम 9 को माइनस करेंगे, जो हमारा आएगा 63। अब 63 में से हम नेक्स्ट जो हमारा है ऑड नेचुरल नंबर 11, उसको माइनस करेंगे, जो हमारा आएगा 52। अब 52 में से हम 13 को माइनस करेंगे, तो ये हमारा आएगा 39। अब 39 में से हम 15 को माइनस करेंगे, 15 को माइनस करने पर ये हमारा आएगा 4 and 2 24। अब 24 में से अब हम माइनस करेंगे 17। यहाँ पर हमने गड़बड़ कर दिया, 5 के बाद हमें यहाँ पर 7 को माइनस करना था, फिर 9 को, फिर 11 को, राइट। तो 72 में से 7 को माइनस किया तो यहाँ पर आएगा 65। उसके बाद ये आया हमारा 65 माइनस 9 किया तो ये आया हमारा 56। 11 को माइनस करा तो यहाँ पर आएगा ये हमारा 45, राइट। 45 में से जब हमने 13 को माइनस किया, यहाँ पर 13 माइनस होगा, 45 में से 13 को माइनस करा तो ये आया हमारा 32। और अब 32 में से हम यहाँ पर माइनस करेंगे 15 को, राइट। हमने यहाँ पर 7 नहीं लिया था, तो 32 में से 15 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 17। एंड नेक्स्ट ऑड नंबर है 15 के बाद 17, तो 17 में से 17 को माइनस करेंगे तो ये आएगा हमारा 0। तो देखिए कितने स्टेप के बाद हमारा 0 आया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमें टोटल 9 स्टेप लगे हैं तब हमारा 0 आया है। तो इसका मतलब जो 18 है स्क्वायर रूट ऑफ 81 वो हमारा होगा 9, क्योंकि हमें जो है 9 स्टेप लगे हैं यहाँ पर, राइट। समझ में आ गया। इसी तरीके से ये हमारा सब्ट्रैक्शन, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मेथड होता है। ये रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का मेथड आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, राइट। नेक्स्ट जो मेथड है स्क्वायर रूट का वो है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, जो सबको आता होगा। जैसे हमें कोई नंबर दिया हुआ है 1025 है, राइट। इसका स्क्वायर करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से प्राइम फैक्टर करेंगे इसके। ये 5 से जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 0 5 5 ज़ा 25। यहाँ पर 2 4 ले लेंगे, 2 4 दोबारा से कर देती हूँ मैं, 1 0 2 4, राइट। तो ये हमारा 2 से जाएगा, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 12, अगेन 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, अगेन 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16,
2 से जाएगा फिर से, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8, अगेन 2 से जाएगा, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, अगेन 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, अगेन 2 से जाएगा, 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 1024 जो है वो किसके इक्वल हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मीन्स जो 2 है वो 10 टाइम क्या है, मल्टीप्लाई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इनका भी स्क्वायर रूट होगा। स्क्वायर रूट मतलब इनके दो दो के पेयर बनेंगे, हमारा पेयर बन जाएंगे इस तरीके से। और यहाँ से जो पेयर बना है उसमें से सिंगल, ये 2 टाइम 2 है, यहाँ से एक सिंगल 2 बाहर आएगा, इसमें से एक 2 बाहर आएगा, इसमें से एक 2 बाहर आएगा, यहाँ से एक 2 बाहर आएगा एंड यहाँ से। मीन्स ये 10 टाइम 2 थे तो ये 5 टाइम 2 ही बाहर आएंगे और इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। समझ में आ गया कि 1024 का स्क्वायर रूट करेंगे तो ये क्या आएगा, 32। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेंगे हम, जैसे 7 2 9 है, राइट। तो इसके प्राइम फैक्टर करेंगे तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, ये हमारा फैक्टर नहीं है। जैसे हम ले लेंगे एक अलग नंबर 361, ठीक है। तो इसको करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, तो ये 19 से जाएगा हमारा, 19 1 जा 19 एंड ये 19 से ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अगेन ये 19 से जाएगा तो 361 जो है इसका स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा, 19 मल्टीप्लाई 19। तो इसका भी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 19 के। प्राइम फैक्टराइजेशन ये होता है। ये सबको क्लियर हो गया होगा। जो नेक्स्ट हमारा जो मेथड है स्क्वायर रूट का निकालने का, वो हमारा है लॉन्ग डिवीज़न मेथड। लॉन्ग डिवीज़न समझ में आ गया। लॉन्ग डिवीज़न कैसे निकालते हैं, जैसे ये इस तरीके से, जैसे हमें कोई नंबर दिया हुआ है, सपोज कीजिए हमें 625 दिया हुआ है, तो इसका हमें लॉन्ग डिवीज़न से निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम पीछे से इसके पेयर बनाएंगे 2 2 के, सिंगल जो रह जाएगा उसको सिंगल ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब इसको 6 को हम डिस्प्यूट करेंगे यहाँ से, जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे। जैसे हम 1 से करें तो 1 1 जा 1, 2 से कर रहे हैं तो 2 2 जा 4, 3 से कर रहे हैं तो 3 3 जा 9। समझ में आ गया। तो 1 1 जा 1 छोटा हो गया, 2 से करेंगे 2 2 जा 4, ये छोटा हो गया। नेक्स्ट से करेंगे 3 3 जा 9, ये बड़ा हो गया। लेकिन हम करेंगे 2 से, 2 2 जा 4। समझ में आ गया। जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी से मल्टीप्लाई करके उसी का मल्टीप्लाई यहाँ पर लिखना है। अब 6 में से 4 को माइनस कर किया तो ये आया 2। उसके बाद ये पेयर एज इट इज़ हमें नीचे उतारना है। अब इन दोनों को ऐड करना है, 2 और 2 4 ऐड करना है। 2 2 जा 4 नहीं, 2 + 2 4, ये 4 हो गया। उसके बाद जिससे मल्टीप्लाई करना है, अब देखो लास्ट में क्या है 5। अब 5 जो है हमें पता है कि 5 जो है स्क्वायर सिर्फ 5 का ही आता है। 5 का स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट पे सिर्फ 5 का ही, जो 5 जिसके यूनिट प्लेस पर 5 है उसी के लास्ट में हमारा 5 आएगा, राइट। तो हम यहाँ पर 5 लेंगे 5 और यहाँ पर भी 5 लेंगे। 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे और 5 से ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 और 2 22। तो ये 5 से जाएगा। समझ में आ गया, क्योंकि ये पूरा कैंसिल आउट हो रहा है। तो 5 लेंगे यहाँ पर, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2 2 5 और ये कैंसिल आउट हो गया। तो 6 2 5 का जो रूट बना है वो हमारा कितना आया है 25। समझ में आ गया। तो लॉन्ग डिवीज़न मेथड सबको क्लियर हो गया होगा। बाकी जो हम क्वेश्चंस करेंगे उनमें सबको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आई थिंक ये इंट्रोडक्शन पार्ट सबको समझ में आया होगा, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।